4 भौतिक प्रदेश में राजस्थान को बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं पश्चिमी मरुस्थल तक अपन पढ़ चुके हैं। पिछली 2 क्लासें 3 क्लासें जो हो गई हैं उनमें अपन पश्चिमी मरुस्थल तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज के अपनी क्लास में अपन अरावली भौतिक प्रदेश की चर्चा करेंगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो सबसे ज्यादा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। बिल्कुल अरावली भौतिक प्रदेश। हाँ, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों बिल्कुल अपना टॉपिक रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। हाँ, अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अरावली जो है ये राजस्थान के कुल भूभाग के, अरावली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कुल भूभाग के 9% भाग पर फैली हुई है। कितने प्रतिशत भाग पर? 9% भाग पर। और ये जो 9% भाग है, यहां अरावली में जनसंख्या निवास करती है 10%। अब देखेंगे यहां पर कि भूभाग 9% है और जनसंख्या 10% है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी जमीन है लगभग उतनी ही जनसंख्या यहां पर निवास करती है। बिल्कुल दोस्तों, तो दोनों का संतुलन जो है वो बिल्कुल संतुलन बहुत ही अच्छा यहाँ पर संतुलन है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जनसंख्या, दोस्तों क्षेत्रफल में तो नहीं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, दोस्तों किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों ये राजस्थान का दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। दोस्तों बिल्कुल जनसंख्या में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये क्वेश्चन। हाँ, अब तक बिल्कुल हाँ बिल्कुल अब तक मेरे नॉलेज में अब तक किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, आजकल एग्जाम में वो क्वेश्चन आ रहे हैं जिन तक स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल दोस्तों देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो नाम आएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। हाँ, और बिल्कुल रामकिशोर जी बिल्कुल आपने सही बताया है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग है। बिल्कुल दोस्तों अरावली जो है ये सबको पता होगा कि राजस्थान की बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, राजस्थान की बात नहीं है, अरावली तो पूरे विश्व में विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान की, दोस्तों बिल्कुल राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग है। दोस्तों ये बिल्कुल सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन भूभाग। बिल्कुल। और दोस्तों पिछली बार यहाँ पर राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बिल्कुल राजस्थान पुलिस जो अपने 2018 में जो हुई थी उसमें सीधा से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है। बिल्कुल राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरावली जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग है। अगर देखा जाए विश्व लेवल पर मैं आपको बता दूं तो दोस्तों ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसके बारे में शायद सबको पता होगा। हाँ बिल्कुल, विश्व का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। हाँ, इसके जितने भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो एक बार दोस्तों ये 3-4 लाइनें मैंने आपको बताई हैं। भूभाग 9%, जनसंख्या 10%। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है और राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग है अरावली। अब मैं आपको इसके लोकेशन बता देता हूं कि कहां पर है और इसकी अदरवाइज जो विशेषताएं हैं वो क्या है। बिल्कुल दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये है अरावली। अरावली की अगर अपन बात करें दोस्तों, राजस्थान में अरावली
जो है दोस्तों बिल्कुल ये अरावली है, ये अरावली राजस्थान में फैली हुई है अरावली। दोस्तों ये जो अरावली है, अरावली जो है अरावली दोस्तों, ये अरावली, अरावली जो पर्वत है दोस्तों, ये इसका निर्माण की मैं बात करता हूं। यहां पर निर्माण की मैं बात करूं दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। बिल्कुल सीधा डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ। दोस्तों इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। हाँ, और बिल्कुल ये जो प्री कैम्ब्रियन युग है दोस्तों, ये लगभग माना गया है 60 करोड़ वर्ष पूर्व है, 60 करोड़ वर्ष पूर्व दोस्तों, 60 करोड़ साल पहले, 60 करोड़ साल पहले, 60 करोड़ साल पहले प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। इसलिए दोस्तों ये जो अरावली पर्वत है, अरावली जो पर्वत है, बिल्कुल प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। हाँ दोस्तों, इसलिए यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत, विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। बिल्कुल विश्व की सबसे पुरानी पर्वत माला, जिसको अपन कह सकते हैं पर्वत श्रृंखला या पर्वत माला, जो है विश्व की सबसे। हाँ दोस्तों बिल्कुल आवाज यहां पर मैं बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं दोस्तों। हाँ बिल्कुल, अब एक बार मुझे बताएंगे आप। हाँ आवाज आवाज अब समझ में आ रही है, बिल्कुल आवाज सुनने सबको। हाँ बिल्कुल थंबनेल करके और मुझे बताएंगे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाँ अब हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आवाज एकदम सही आ रही है। हाँ ओके ओके, चलो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। हाँ देखते हैं विश्व का सबसे, हाँ विश्व की सबसे पुरानी पर्वत, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला दोस्तों नाम आएगा अरावली, जो है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है दोस्तों। अगर बात करें निर्माण के आधार पर दोस्तों, यहां पर दो तरीके से प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि निर्माण के आधार पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि दोस्तों निर्माण के आधार पर अरावली कौन से पर्वत का उदाहरण है। हाँ दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाए निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर अरावली कौन से पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि निर्माण के आधार पर अरावली जो है दोस्तों, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों वलित का मतलब होता है मोड़दार, अरावली जो है ये मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल वलित पर्वत का उदाहरण दोस्तों अरावली इस प्रकार से बना हुआ है। बिल्कुल अरावली, हाँ बिल्कुल अरावली जो है दोस्तों ये मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि निर्माण के आधार पर अरावली कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो आंसर होगा वलित पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ हाँ उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है और वो है अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर दोस्तों। बिल्कुल अवस्था के आधार पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो अवस्था के आधार पर बिल्कुल बिल्कुल श्रवण डोडी जी, बिल्कुल अवशिष्ट श्रवण, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल अवस्था के आधार पर दोस्तों अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो अवस्था के आधार पर जो अरावली जो है दोस्तों ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अवस्था के आधार पर दोस्तों। बिल्कुल, तो एक बार सभी दोबारा से इस चीज को देखेंगे। निर्माण हुआ अरावली का तो हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में 60 करोड़ साल पहले। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला तो कौन सी होगी, अरावली। निर्माण के आधार पर कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो नाम आ जाएगा वलित पर्वत का उदाहरण है।
बिल्कुल। अवस्था के आधार पर कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो नाम आ जाएगा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहां पर राम भरोसे मीणा जी, बिल्कुल ये गोंडवाना लैंड के अवशेष। अगर बात करें प्राचीन प्राचीन कालीन प्राचीन कालीन प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, बिल्कुल प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग है। बिल्कुल दोस्तों, प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली। नीलोफर अंसारी जी, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा विशेषतः इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। बिल्कुल विशेषता है, हाँ इंदिरा गांधी नहर को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नागौरी जी, बिल्कुल हाँ, हर चीज आपको दोस्तों समझ में आनी चाहिए। हाँ यहां पर देखेंगे आप, हाँ प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। बिल्कुल, हाँ यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में बात करें, अगर प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत में विशेषता है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दोस्तों अगर भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाए तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मरुस्थल और, हाँ बिल्कुल मरुस्थल और गैर मरुस्थल हाँ को विभाजन करती है। बिल्कुल सही बता रहे हो रामकिशोर जी, बिल्कुल हाँ। तो एक बार दोबारा से देखेंगे कि ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। निर्माण के आधार पर वलित व मोरदार पर्वत, अवस्था के आधार पर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड का भाग है और भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझेंगे। हाँ बिल्कुल राम सिंह जी, बिल्कुल बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ दोस्तों बिल्कुल राम सिंह जी, बिल्कुल मैं बाकायदा हर चीज आपको बता रहा हूं। पर्वत, पहाड़, पठारियां, पहाड़ियां और पठार में बिल्कुल अंतर बताऊंगा। बिल्कुल राम सिंह जी, आप लालचंद सर से जुड़े हुए हो, श्री राम परिवार से जुड़े हुए हो, हाँ एक एक चीज आपको बाकायदा समझाई जाएगी दोस्तों। बिल्कुल हर चीज को, बिल्कुल एक एक चीज आपको बाकायदा समझाएंगे दोस्तों। पर्वत की अगर बात करें, हाँ पर्वत की अगर बात करें दोस्तों, तो पर्वत ऊपर से नुकीला होता है दोस्तों। वह उच्च स्थलाकृति जो ऊपर से नुकीली होती है, वह स्थलाकृति जो ऊपर से, वह उच्च स्थलाकृति जो ऊपर से नुकीली होती है दोस्तों, उसको पर्वत कहते हैं। बिल्कुल पर्वत कहते हैं। और पठार, वह उच्च स्थलाकृति जो ऊपर से समतल होती है दोस्तों, उसको पठार कहा जाता है। बिल्कुल, दोबारा से देखना, तो वह उच्च स्थलाकृति जो ऊपर से नुकीली होती है उसको पर्वत की संज्ञा दी जाती है। और वह उच्च स्थलाकृति जो ऊपर से समतल होती है दोस्तों, पठार की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल, अब यहां पर आप देखेंगे, दोस्तों पर्वत से जो छोटे, जिसकी ऊंचाई कम होती है, हाँ ऊंचाई जिसकी कम होती है दोस्तों, उसको अक्सर स्थानीय भाषा में पहाड़ियां कह दिया जाता है। जिसकी ऊंचाई कम होती है उनको अक्सर पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। बिल्कुल, हाँ तो पर्वत, पठार, पहाड़ियां जो है ये इस प्रकार से। अब बात करते हैं अरावली के दोस्तों, विस्तार की बात करते हैं। अरावली के विस्तार की बात करते हैं दोस्तों। कई तरीके से अरावली के विस्तार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल कई तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अरावली के विस्तार का। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर मैं आपको पहले स्थान विशेष बता देता हूं, उसके बाद में जिले बता दूंगा। बिल्कुल, हाँ विस्तार की बात करें दोस्तों, प्राचीन काल में अगर इसके विस्तार की बात करेंगे दोस्तों, प्राचीन काल में
प्राचीन काल में अरावली का विस्तार, दोस्तों प्राचीन काल में अरावली का विस्तार फैला हुआ था। प्राचीन काल में अगर बात करेंगे तो दोस्तों प्राचीन काल में इसका विस्तार फैला हुआ था लक्षद्वीप तक। लक्षद्वीप, और ये लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में। अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर में, लक्षद्वीप तक इसका विस्तार फैला हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो अरब सागर में जो लक्षद्वीप हैं, ऐसा माना गया है कि लक्षद्वीप जो है वहां तक बिल्कुल अरावली का विस्तार फैला हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए बहुत सारे विद्वान बहुत सारे विद्वान अरब सागर को अरावली का पिता कह देते हैं। बिल्कुल अरब सागर को अरावली का पिता, अरब सागर को अरावली का जनक कह दिया जाता है। दोस्तों बिल्कुल अरब सागर को कहते हैं अरावली का जनक या अरावली का पिता। बिल्कुल दोस्तों, अरावली जो है प्राचीन काल में लक्षद्वीप तक फैली हुई थी। और ये क्वेश्चन एक बार लेब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा गया था। लेब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन काल में अरावली का विस्तार कहां तक फैला हुआ था। दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप तक फैला हुआ था। बिल्कुल लक्षद्वीप तक फैला हुआ था। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, बात करें वर्तमान की, दोस्तों वर्तमान विस्तार की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल वर्तमान विस्तार इसका, ये सबको याद होगा दोस्तों, वर्तमान इसका विस्तार है ये पालनपुर गुजरात से लेकर के दोस्तों वर्तमान में इसका विस्तार है पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ी, बिल्कुल रायसीना की पहाड़ी। और दोस्तों ये रायसीना की पहाड़ी पड़ती हैं, सबको पता होगा, ये राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन जो दोस्तों है दिल्ली के पास, बिल्कुल राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक इनका वर्तमान में विस्तार फैला हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अरावली का वर्तमान में विस्तार कहां तक फैला हुआ है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, दोस्तों वर्तमान में इसका विस्तार है पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक। बिल्कुल दोस्तों यहां तक इसका विस्तार वर्तमान में फैला हुआ है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं राजस्थान में, दोस्तों राजस्थान में विस्तार की बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अगर देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में ये सिरोही से शुरू होती है और सिरोही से लेकर के खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू तक इसका विस्तार फैला हुआ है। दोस्तों यहां पर अपन देखेंगे राजस्थान में विस्तार, और राजस्थान में विस्तार की बात करें दोस्तों, राजस्थान में ये खेड़ बर्मा से एक नाम आता है खेड़ बर्मा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये खेड़ बर्मा जो है ये गुजरात में पड़ता है। दोस्तों बिल्कुल खेड़ बर्मा जो है ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों, सिरोही में नहीं है, इस चीज को याद रखना आप। लेकिन सिरोही की बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पर है बिल्कुल। तो यहां से खेड़ बर्मा या मैं कहूं सिरोही जगह का नाम पूछ लिया जाए दोस्तों, याद रखना खेड़ बर्मा, और जिले का नाम पूछ लिया जाए तो सिरोही से खेतड़ी सिंघाना तक, खेतड़ी सिंघाना। और दोस्तों खेतड़ी सिंघाना जो है ये खेतड़ी सिंघाना पड़ता है झुंझुनू तक। बिल्कुल दोस्तों यहां तक इसका विस्तार राजस्थान में फैला हुआ है। एक बार दोबारा से देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल एक बार दोबारा से इस चीज को आप देखेंगे कि इसका विस्तार अरावली का देखते हैं तो प्राचीन काल में लक्षद्वीप, अरब सागर तक इसका विस्तार फैला हुआ था, अरब सागर तक। इसलिए अरब सागर को अरावली का जनक कहते हैं दोस्तों। हाँ, वर्तमान में विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक इसका वर्तमान में विस्तार फैला हुआ है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में इसका विस्तार, दोस्तों राजस्थान में इसका विस्तार है खेड़ बर्मा, सिरोही से लेकर के खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू तक इसका विस्तार फैला हुआ है। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों। बिल्कुल
हाँ, उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद में अगर आपको इसकी बात करते हैं लंबाई की दोस्तों। लंबाई की अगर बात करते हैं अरावली की, लंबाई की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, लंबाई की अगर अरावली की बात की जाती है दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर कुल लंबाई। हाँ, लंबाई इसकी 692 किलोमीटर टोटल, बिल्कुल बलदेव जी बिल्कुल सही, 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बिल्कुल धर्मा जी, बिल्कुल 692 किलोमीटर। नीलोफर अंसारी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्तों 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हाँ, बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में लंबाई की, तो राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में लंबाई, और राजस्थान में लंबाई पूछ ली जाए दोस्तों, आंसर होगा 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में 550 किलोमीटर। हाँ, अब अगर प्रतिशत अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए दोस्तों, राजस्थान में प्रतिशत अगर दोस्तों आपको पूछ लिया जाए तो राजस्थान में दोस्तों 80% अरावली, कुल अरावली का 80% भाग जो है वो राजस्थान में फैला हुआ है। नहीं सुमन जी, 9% भूभाग है राजस्थान में, लेकिन कुल अरावली की लंबाई की मैं बात करूं तो कुल अरावली की 80% लंबाई राजस्थान में फैली हुई है। हाँ बिल्कुल, यहां पर आप किसके संदर्भ में बता रहे हो, लंबाई के संदर्भ में ये प्रतिशत बता रहे हो, 80%। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल, हाँ आगे देखते हैं। बिल्कुल, राजस्थान में इसका प्रतिशत 80%। अब दोस्तों बात करें अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, बिल्कुल समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। हाँ, और बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएंगे आप कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी, 930 मीटर। बिल्कुल राम किशोर जी, आपने सबसे पहले सही आंसर दिया है, 930 मीटर। बिल्कुल आर के चौधरी जी, 930 मीटर। हाँ बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल हाँ, हरी नागौरी आपका भी सही आंसर है, 930। सुमन जी 930, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सभी का सही आंसर मैं पढ़ पा रहा हूं। बिल्कुल सुमन जी हैं, सतवीर जी हैं, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर है। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर, 930 मीटर इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, 930 मीटर। दोस्तों बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसकी दिशा की। दिशा की अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, अरावली की दिशा जो है ये है दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम, और इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से लेकर के दोस्तों, इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व। बिल्कुल इसकी दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में ये फैली हुई है, इस दक्षिण पश्चिम दिशा से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर। इसलिए दोस्तों इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है, हाँ सर्वाधिक लाभ, अगर दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अरावली का सर्वाधिक लाभ क्या है, दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा लाभ इस दिशा का सबसे ज्यादा जो लाभ है दोस्तों, वो लाभ ये है, सबसे ज्यादा लाभ है इस दिशा का कि ये थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकती है दोस्तों, विस्तार को रोकती है। और दोस्तों ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकती है ये। दोस्तों इधर ये थार का मरुस्थल है, और थार के मरुस्थल का जो फैलाव इधर होता है अपने राजस्थान में दक्षिण पूर्व की तरफ, इधर इसको नहीं आने देती, बिल्कुल मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। हाँ बिल्कुल जोया अजमेर जी आप सही बता रहे हो, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। बिल्कुल दोस्तों, रेगिस्तान के प्रसार को ये भी रोकती है। बिल्कुल दोस्तों, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सारी की सारी।
राम सिंह जी बिंदास रहिए, सारी चीजें वायु घाटियां दर्रे वगैरह सब बताऊंगा मैं कौन से जिले में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास पढ़िए आराम से, हर चीज को क्लियर करते जाइए। हाँ बिल्कुल, लालचंद सर श्री राम परिवार के साथ जुड़े हैं आप। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा बाकायदा आपको, बिंदास रहिए। हाँ बिल्कुल दोस्तों। अब उसके बाद में देखते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं अरावली। अरावली जो है, अरावली में राजस्थान में दोस्तों, अरावली में राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज जो है वो अरावली पर्वत में पाए जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल सर्वाधिक खनिज जो है वो अरावली में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बिल्कुल पूछा जाता है। हाँ, अरावली में सर्वाधिक खनिज पाए जाते। अगर सारे भौतिक प्रदेशों की बात करें, राजस्थान में 4 ही तो भौतिक प्रदेश है। हाँ, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो धात्विक खनिज आपको मिलेंगे वो, हाँ बिल्कुल धात्विक खनिज, सरवण जी बिल्कुल आपने सही पकड़ी बात को, बिल्कुल धात्विक खनिज इसको इसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, धात्विक खनिज। बिल्कुल दोस्तों, हाँ हाँ बिल्कुल कविता जी, इसको खनिजों का अजायब घर इस भौतिक प्रदेश को कह सकते हैं, बाकी पूरे राजस्थान को कहते हैं खनिजों का अजायब घर। सबसे ज्यादा खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टानों की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों, उसको नाम दिया जाता है क्वार्टजाइट चट्टानें। सबसे ज्यादा चट्टानें जो यहाँ पर पाई जाती हैं अरावली में, बिल्कुल सर्वाधिक क्वार्टजाइट, बिल्कुल क्वार्टजाइट चट्टान यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं दोस्तों। बिल्कुल क्वार्टजाइट जो चट्टान है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, हाँ। और दोस्तों ये जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं, इनका संबंध मैं आपको बता देता हूं। इनका चट्टानों का संबंध जो है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो चट्टानें अरावली में पाई जाती हैं दोस्तों, उनका सबसे ज्यादा जो संबंध है वो सर्वाधिक धारवाड़ युग, एक नाम दिया जाता है दोस्तों। हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको नया नाम बता रहा हूं आपको, धारवाड़ युग की चट्टानें यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज्यादा यहां पर जो चट्टानें पाई जाती है वो धारवाड़ युग की चट्टान यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, धारवाड़ युग की सबसे ज्यादा यहां पर चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से आ जाए कि इसकी तुलना, बिल्कुल राम सिंह जी बिल्कुल आपको मैं तुलना इसकी बता रहा हूं कि अरावली की तुलना विश्व के किस पर्वत से की जाती है। अरावली की तुलना विश्व के किस पर्वत से की जाती है दोस्तों? इसकी तुलना की जाती है अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत से दोस्तों, इसकी अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। और ये अपलेशियन पर्वत जो है ये यूएसए में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत से दोस्तों अरावली की तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपलेशियन पर्वत में भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसमें भी वही चट्टानें पाई जाती हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। इसलिए हाँ, इसलिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसकी तुलना जो है वो अमेरिका के यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर सभी चीजों को एक बार दोबारा से दोहरा लेंगे। अरावली में सर्वाधिक पाई जाने वाले, अरावली में सर्वाधिक पाए जाते हैं खनिज, सबसे ज्यादा राजस्थान में खनिज यहां पर पाई जाती है। बिल्कुल सर्वाधिक यहां पर जो चट्टानें पाई जाती है वो क्वार्टजाइट की चट्टानें हैं। बिल्कुल क्वार्टजाइट की चट्टानें हैं। हाँ, सर्वाधिक यहां पर धारवाड़ युग की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ युग की चट्टानें यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं और इसकी तुलना जो है वो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। दोस्तों अगर आप देखेंगे अरावली के अगर आप देखेंगे दोस्तों, अरे धात्विक खनिज, आर्मी बोल जगदीश जी धात्विक खनिजों में सारे आ गए, जिसमें तांबा है, लोहा है, मैग्नीज, सबसे ज्यादा यहीं पे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल नेलोफार आंसर जी, बिल्कुल सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। हमें सारी चीजें बताऊंगा आपको, बिल्कुल पढ़ते जाइए आप और मजे से हर चीज को। हाँ, तो तुलना जो है वो अपलेशियन पर्वत से की जाती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी आकृति कभी अगर इसकी एग्जाम में पूछ ली जाए, आकृति अगर कभी इसकी एग्जाम में पूछ ली जाए दोस्तों, अरावली की आकृति जो है वो तंदूरे के समान है दोस्तों, तंदूरे के समान, तंदूरे के समान दोस्तों इसकी आकृति मानी गई है। तंदूरा जो है वो मध्य में, हाँ मध्य में
मध्य में सकड़ा पतला होता है, जबकि हाँ बिल्कुल ऊपर और नीचे से चौड़ा होता है। तंदुरा जो है दोस्तों, तंदुरा हाँ बिल्कुल तंदुरे के समान इसकी आकृति पाई जाती है दोस्तों। तंदुरे की आकृति जो है वो इस प्रकार से होती है दोस्तों, तंदुरे की आकृति इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से तंदुरा होता है। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण में और फिर मध्य में विस्तार कम है, फिर उत्तर में विस्तार फिर से बढ़ जाता है, इसलिए इसकी आकृति जो है दोस्तों तंदुरे के समान मानी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ तो इस चीज का भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ये भी दोस्तों सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गिटार जैसी, बिल्कुल कविता जी गिटार आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल तंदुरा आप इसको कह सकते हो। हाँ हाँ दोस्तों, ये जो अपनी अरावली है, अरावली जो है इसकी दिशा का हाँ बिल्कुल एक तारा जिसको अपन कह सकते हैं, हरि नागौर जी बिल्कुल एक तारा इसको आप कह सकते हो। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अरावली की जो दिशा है, अरावली की जो दिशा है, इस दिशा का दोस्तों एक नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। इसकी दिशा का, अरावली की दिशा का एक नुकसान हमें उठाना पड़ता है, और वो नुकसान क्या है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल सभी बताएंगे, हाँ बिल्कुल नुकसान आप सभी ज्यादा बताएंगे इसका, कि इसके दिशा का नुकसान अपने को एक उठाना पड़ रहा है, और उसकी दिशा का नुकसान जो है वो ये है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अरब सागर का जो मानसून है, नुकसान ये है हमें इस दिशा का कि अरब सागर का जो मानसून है, सागर का मानसून अरब सागर का जो मानसून है वो मानसून इसके समानांतर गुजर जाता है, इसके समानांतर गुजर जाता है, ये नुकसान है। और जिसके कारण देखिए यहां पर पूरी चीज अपन पढ़ेंगे यहां पर कि जिसके कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल मानसून को रोकने में असमर्थ है। बिल्कुल नीलोफर अंसार जी बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। बिल्कुल दोस्तों, ये नुकसान इसका ये है इस दिशा का कि ये अरब सागर से आने वाली जितनी भी हवाएं होती हैं, अरब सागर से आने वाली जितनी भी हवाएं होती हैं, ये मानसून के समानांतर निकल जाती हैं, और मानसून के समानांतर निकल जाने के कारण हाँ यहाँ पर वर्षा कम होती है, यानी वर्षा कम होती है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो आंसर होगा आंसर होगा कि अरावली का मानसून के समानांतर होना, अरावली का मानसून या अरावली का अरब सागर से आने वाली हवाओं के समानांतर होना इसका मुख्य कारण है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून या बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं आती हैं दोस्तों, बिल्कुल इनको रोक लेता है, इनको रोक करके राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा करवा देता है। बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद हम बात करें, हाँ बिल्कुल वीर पवार जी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। अगर जिलों की बात करें दोस्तों, बिल्कुल अगर जिलों की बात करें दोस्तों, अरावली में शामिल जिले, अरावली प्रदेश में शामिल जिलों की बात करोगे, शामिल जिलों की दोस्तों अगर बात करोगे आप, हाँ दोस्तों इनकी संख्या 7 है। अरावली में शामिल जिलों की अगर बात करोगे दोस्तों तो इनकी संख्या 7 है दोस्तों। यहां पर देखो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अरावली में शामिल है 7, शामिल जिले कितने हैं तो आंसर होगा 7। कौन कौन से होंगे वो नाम भी मैं आपको बता रहा हूं यहां पर दोस्तों। इसमें दक्षिण से अगर अपन चलते हैं तो सिरोही इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, सिरोही अरावली में शामिल किया जाता है। उदयपुर अरावली में शामिल किया जाता है। राजसमंद को अरावली में शामिल करते हैं,
राज संबंध को अरावली प्रदेश में शामिल करते हैं दोस्तों। अजमेर को अरावली में शामिल करते हैं दोस्तों। उत्तर में अगर बात करोगे, बिल्कुल पूर्णतः, बिल्कुल श्रवण जी, पूर्णतः 7 जिले, बिल्कुल पूर्णतः 7 जिले इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें उत्तरी भाग में बात करोगे तो जयपुर जो है, जयपुर को अरावली में शामिल करते हैं। हालांकि जयपुर में मरुस्थल का विस्तार भी है, मरुस्थल भी है, मैदान भी है, लेकिन जयपुर में ज्यादातर अरावली होने के कारण जयपुर को अरावली में शामिल किया गया है। बिल्कुल दौसा को इसमें शामिल किया गया है और अलवर को इसमें शामिल किया गया है, अलवर को इसमें शामिल किया गया है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल अजमेर दौसा, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सीकर और झुंझुनू में, याद रखना, सीकर और झुंझुनू में अरावली का विस्तार तो है, अरावली का विस्तार तो है, लेकिन सीकर और झुंझुनू को अरावली में शामिल नहीं किया गया। सीकर और झुंझुनू को मरुस्थलीय जिलों में शामिल किया गया है। बिल्कुल मरुस्थलीय जिले जो है वो सीकर और झुंझुनू मरुस्थलीय जिलों में शामिल है। अब यहां पर बात आ जाती है कि इसका आंशिक विस्तार, देखो थोड़ा थोड़ा विस्तार अगर अपन बात करेंगे तो इसका आंशिक विस्तार, अरावली का आंशिक विस्तार अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, हाँ बिल्कुल मरुस्थल में शामिल है, बिल्कुल शर्मा जी। अरावली झुंझुनू सीकर में अरावली पाई तो जाती है, लेकिन सीकर और झुंझुनू को मरुस्थलीय जिलों में शामिल किया गया है। इसलिए पूर्णतः 7 जिले हैं जो अरावली के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबसे कम, सबसे ज्यादा, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल दोस्तों जुड़े रहिए आप, बिल्कुल। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आंशिक विस्तार बताएंगे सभी, अरावली का आंशिक विस्तार कितने जिलों में फैला हुआ। आंशिक विस्तार का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा थोड़ा विस्तार कितने जिलों में फैला हुआ है। आंशिक विस्तार, अरावली का आंशिक विस्तार कितने जिलों में फैला हुआ है। गोपीराम जी बता रहे हैं 16 6 बिल्कुल 6 दोस्तों, बिल्कुल 6 और 6 और अपने 7 दोस्तों, इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 13 आंशिक विस्तार। बिल्कुल अरावली का आंशिक विस्तार 13 जिलों में, जिसमें 6 आंशिक विस्तार में और 7 पूर्णतः विस्तार में, तो टोटल कुल विस्तार जो है 13 जिलों में फैला हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। इसका एक बार इतना स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उसके बाद में देखते हैं इससे आगे, अगर बात करते हैं दोस्तों अरावली का सर्वाधिक विस्तार, सबसे ज्यादा विस्तार वाला जिला। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। आंसर देंगे मुझे अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, बिल्कुल कमेंट करके। उदयपुर बिल्कुल, शरण जी, वीर पवार जी, बिल्कुल उदयपुर सही आंसर आ रहा है दोस्तों। सिरोही इसका सही आंसर नहीं होगा, सिरोही में ऊंचाई ज्यादा है, जबकि सर्वाधिक विस्तार जो है इसका उदयपुर में। बिल्कुल जगदीश जी बिल्कुल सही आंसर, सुमन जी उदयपुर बिल्कुल, निमिषन जी बिल्कुल, अशोक जी बिल्कुल, बलदेव जी, सभी का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है उदयपुर। सबसे ज्यादा विस्तार जो है अरावली का उदयपुर में फैला हुआ है दोस्तों। बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों। और दूसरे प्रश्न में यहां पर आपको दे रहा हूं कि अरावली का न्यूनतम विस्तार, अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला, न्यूनतम विस्तार वाला जिला कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। अजमेर दोस्तों सभी का अंसारी, बिल्कुल निमित चंद जी दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल कविता जी, सिरोही आपका रॉन्ग आंसर है, सिरोही में ऊंचाई ज्यादा है। अजमेर दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। सबसे कम विस्तार जो है इसका
हाँ, सबसे कम विस्तार जो है इसका वो अजमेर में फैला हुआ है। बिल्कुल इसका सबसे कम विस्तार अजमेर में फैला हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा विस्तार इसका उदयपुर में फैला हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, अब बात करेंगे ऊंचाई की। हाँ बिल्कुल समझिए, बिल्कुल मध्य अरावली में इसका विस्तार सबसे कम है। बिल्कुल मध्य अरावली में इसका विस्तार सबसे कम है। बिल्कुल सबसे ज्यादा ऊंचाई की बात करेंगे, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, बिल्कुल अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल बताएंगे मुझे कमेंट करके। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सिरोही, सिरोही, बिल्कुल सिरोही। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो जिला है वो सिरोही है दोस्तों। बिल्कुल नैमी चंद जी, सुमन जी, बिल्कुल बलदेव जी, सभी का, कविता जी, वीर पवार जी, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। हरिओम नागौरी, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर आ रहा है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई दोस्तों पाई जाती है सिरोही में। बिल्कुल सिरोही में इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई पाई जाती है। बिल्कुल सिरोही में सबसे ज्यादा ऊंचाई पाई जाती है। अच्छा, तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं और वो ये होगा, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई, बिल्कुल कम ऊंचाई जो है, अरावली की न्यूनतम जो ऊंचाई है वो कौन से जिले में पाई जाती है? हाँ बिल्कुल कम, बिल्कुल न्यूनतम ऊंचाई सबसे कम दोस्तों। हाँ यहां से ये 7 जिलों से हट करके नहीं जाओगे आप। हाँ 7 जिलों से हट करके नहीं जाओगे दोस्तों। अगर औसत ऊंचाई अगर देखी जाए, औसत ऊंचाई अगर देखी जाए दोस्तों, अजमेर इसका सही आंसर है। अजमेर, औसत ऊंचाई सबसे कम अजमेर में। हाँ तो यहां पर 2 चीजें आप देखेंगे, न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई। न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई अजमेर में पाई जाती है। जगदीश जी झुंझुनू को तो अरावली में शामिल ही नहीं करते, झुंझुनू आप नहीं लिख सकते। हाँ औसतन ऊंचाई देखी जाए तो सबसे कम अजमेर में, हाँ औसतन ऊंचाई देखी जाए तो सबसे कम दोस्तों अजमेर में पाई जाती है। बिल्कुल सबसे कम अजमेर, बिल्कुल पुष्कर के नजदीक आसपास के क्षेत्र में। बिल्कुल बल्ले जी, हाँ हाँ बिल्कुल दोस्तों। तो यहां पर एक बार दोबारा से इस चीज को दोहराएंगे, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला तो कौन सा होगा? उदयपुर। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर। अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला अजमेर। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई तो सिरोही, और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला तो अजमेर दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं इससे आगे। हाँ दोस्तों देखते हैं अरावली की ऊंची चोटियां, अरावली की ऊंची चोटियों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल अरावली की ऊंची चोटियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल अरावली की ऊंची चोटियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो नाम आ जाएगा कौन सी है? गुरु शिखर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। बिल्कुल अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल दोस्तों, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है, 1722 मीटर, और ये पड़ती है जिला कौन सा आ जाएगा? सिरोही। बिल्कुल जिला कौन सा? सिरोही। गुरु शिखर 1722 मीटर। हाँ बिल्कुल गुरु शिखर 1722 मीटर। हाँ अब देखते हैं आगे। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाँ 1722 मीटर, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर दोस्तों इस गुरु शिखर के ऊपर एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, यहां पर एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर
बिल्कुल यहां पर एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है और जिसकी ऊंचाई दोस्तों 5 मीटर है। 5 मीटर ऊंचा एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। हाँ, और दोस्तों यहां पर होता यह है कि कुछ विद्वान जो है ये 5 मीटर ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई इस चोटी में जोड़ देते हैं और इसकी ऊंचाई बताते हैं 1727 मीटर। बिल्कुल बोल दीजिए 1727 मीटर। हाँ, 1727 मीटर इसकी ऊंचाई बता देते हैं। हालांकि 1727 मीटर दोस्तों गलत है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये ऊंचाई भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हुआ है दोस्तों जिसमें 1722 ऑप्शन में नहीं था। जैसे एक बार महिला सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी, उसमें 1722 ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन 1727 दिया गया, तो वहां पर 1727 भी आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं गुरु शिखर को। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। किसकी संज्ञा दी? संतों का शिखर। इसलिए कहा कि यहां पर संत महात्मा जो लोग हैं सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं, ऋषि मुनि यहां पर रहते हैं। जैसे दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर यहां पर आज भी बना हुआ है। तो बिल्कुल संतों का शिखर, संतों का शिखर दोस्तों इसको कहते हैं। नाम दिया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, तो यहां पर आप एक बार इतना से स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 2 लाइनें मिटाऊंगा। बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा है। हाँ, प्रतिभा शर्मा जी, वायुमंडल का टॉपिक अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल गोविंद जी, आप सिरोही से हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखते हैं आगे। बिल्कुल, तो यहां पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है दोस्तों। दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी, दूसरी, और नाम आता है शेर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नाम आता है शेर दोस्तों। ये इसकी ऊंचाई 1597 मीटर, 1597 मीटर। और दोस्तों ये भी पड़ती है कौन से जिले में? सिरोही में। बिल्कुल, ये भी पड़ती है सिरोही में। हाँ, तो सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए गुरु शिखर, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो शेर। बिल्कुल दोस्तों। हाँ बिल्कुल वीर पवार जी, बिल्कुल सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएंगे दोस्तों। प्रतिभा जी बाकी वीडियो आपको मिले या ना मिले मैं आपको बता देता हूं, एक बार दोबारा से दोस्तों आपको बता देता हूं कि मेरे से पढ़ने के लिए आपको हाँ ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री है। तो आप ऑनलाइन क्लास पढ़ते टाइम पर आप मेरे से जुड़िए। बिल्कुल, जब क्लास का टाइम हो उस टाइम पर आप मेरे से जुड़िए, मेरे से पढ़िए, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद के चक्कर में आप ना पढ़े, उसके बाद में उसके बाद के चक्कर में आप ना पढ़ें। और उसके बाद में अगर आप मेरा वीडियो देखते हो दोस्तों, उसके लिए आपको बहुत ही सरल तरीका है, श्री राम ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और श्री राम ऐप डाउनलोड करके और उसके बाद में आप ऐप के माध्यम से उस चीज को देख सकते हो। बिल्कुल, आपको श्री राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर आपको पूरी क्लासें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी विक्रम जी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तब तक आप ऑनलाइन जो है मेरे से जुड़िए, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, देखिए आगे। तो तीसरे नंबर की राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी बताएंगे मुझे, कमेंट करके बताएंगे राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तीसरी सबसे ऊंची, दिलवाड़ा जरगा। मुझे पता है जरूर यहां पर जरूर आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, दिलवाड़ा जरगा। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर जरूर आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। दिलवाड़ा जरगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और जिसका नाम है दिलवाड़ा दोस्तों।
हाँ, तीसरे नंबर पर दोस्तों याद रखना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जरगा दोस्तों चौथे नंबर पे आएगी, जरगा चौथे नंबर पे आएगी दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि तीसरे नंबर पर जो है वो दिलवाड़ा आएगी। बिल्कुल, दिलवाड़ा राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर, 1442 मीटर है दोस्तों। और ये भी पड़ती है सिरोही में। राजस्थान की तीनों ऊंची चोटियां दोस्तों सिरोही में है। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी, और ये चौथी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा जरगा। ये बिल्कुल राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, 1431 मीटर। बिल्कुल दोस्तों। और दोस्तों ये जो चोटी है ये उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ये पड़ती है किसमें? उदयपुर में, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल पांचवी सबसे ऊंची चोटी, मुझे कमेंट करके बताएंगे पांचवी। अरे विक्रम जी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां क्लास मिल जाएंगे, वहां देख लिया करो। हाँ बिल्कुल, पांचवी सबसे ऊंची चोटी। हाँ बिल्कुल, हाँ अन्ना 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 जी ने बिल्कुल बता दिया है, अचलगढ़, अचलगढ़। रोकी अपना बिल्कुल बता दिया है अचलगढ़। बिल्कुल सुरेश जी, अचलगढ़ दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, सभी का सही आंसर आ रहा है अचलगढ़ जो है, अचलगढ़ पांचवी सबसे ऊंची चोटी है और नाम आता है अचलगढ़, अचलगढ़। ये दोस्तों पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर, 1380 मीटर। और ये पांचवी सबसे ऊंची चोटी है अचलगढ़। और बिल्कुल दोस्तों ये भी है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही। हाँ बिल्कुल सिरोही। हाँ, अरे गोपी राम जी, मेरा नाम लालचंद सैनी है। हाँ लालचंद सैनी है। हाँ बिल्कुल, आप मेरे से पढ़ रहे हो, नाम, हाँ नाम नहीं जानते। बिल्कुल दोस्तों, लालचंद सर से आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी। हाँ, और हाँ श्री राम वाईफाई श्री राम यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो, श्री राम परिवार से आप जुड़े हुए हो। बिल्कुल दोस्तों। हाँ हाँ, तो यहां पर एक बार दोस्तों दोबारा से देखेंगे, राजस्थान के अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर नंबर 2 पर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर नंबर 3, तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा नंबर 4, चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा नंबर 5, पांचवी सबसे ऊंची चोटी अचलगढ़। बिल्कुल दोस्तों, अचलगढ़। हाँ, तो यहां पर दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। बिल्कुल, यहां से ये चोटी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ, कुलदीप जी, मैं खेतड़ी तहसील झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील से बिलोंग करता हूं। बिल्कुल। हाँ, तो यहां पर दोस्तों उसके बाद में अगर अपन बात करें अरावली के बारे में, हाँ दोस्तों बात करें, अगर बात करें उत्तरी अरावली की, दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों इस चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। चोटी का नाम है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और दोस्तों ये जो चोटी है, इस चोटी की ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। बिल्कुल, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी और नाम है रघुनाथगढ़। हाँ बिल्कुल, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी और नाम है रघुनाथगढ़। दोस्तों ये पड़ती है सीकर में। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, सीकर को मैं एक बार फिर से आपको दोहरा रहा हूं, सीकर को दोस्तों मरुस्थली जिलों में शामिल किया गया है। सीकर को अरावली में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की वो सीकर में है। सीकर में अरावली का विस्तार तो है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन सीकर को मरुस्थली जिलों में शामिल किया गया है। हाँ दोस्तों, बात करें मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यहां पर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की
सबसे ऊंची चोटी, और ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अब यहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पर। तारागढ़, 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 गोरमजी, कुंभलगढ़, तारागढ़, तारागढ़। दोस्तों यहां पर आपको, हाँ बिल्कुल दोस्तों, टोडगढ़, बिल्कुल नीरज कुमार जी, टोडगढ़, टोडगढ़, तारागढ़, टोडगढ़। बिल्कुल दोस्तों यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल हरकेश कुमार जी, गोरम जी, बिल्कुल दोस्तों टोडगढ़। बिल्कुल बीरबल जी, हाँ बीरबल सिंह जी, बिल्कुल टोडगढ़। दोस्तों यहां पर सही आंसर दोस्तों है टोडगढ़, टोडगढ़। बिल्कुल दोस्तों तारागढ़ दूसरे नंबर पे आती है। दोस्तों टोडगढ़ की ऊंचाई जो है, टोडगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 933 मीटर। बिल्कुल ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़। हाँ बिल्कुल टोडगढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और ये पड़ती है अजमेर में। ये पड़ती है दोस्तों अजमेर में। अजमेर की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़। बिल्कुल बिल्कुल तारागढ़ की 873 मीटर है। बिल्कुल सतवीर जी, बिल्कुल तारागढ़ की 873 मीटर है, लेकिन टोडगढ़ की 933 मीटर है। तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मध्य अरावली की टोडगढ़, और जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। बिल्कुल हाँ दोस्तों, बिल्कुल गोरम जी जो है, हाँ इसी को बहुत सारी जगह गोरम जी के नाम से भी इसको जाना गया है। बिल्कुल तारागढ़ 870, हाँ 70-73 मिलती है। बिल्कुल नेता जी, बिल्कुल 70-73 मिलती है। हाँ दोस्तों दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसके बारे में सबको पता ही है, यह नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बारे में आपको बता चुका हूं, और यह पड़ती है सिरोही में। बिल्कुल दोस्तों ये पड़ती है सिरोही में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। बिल्कुल हाँ हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये था बिल्कुल अरावली की ऊंची ऊंची चोटियां और अरावली की खास खास विशेषताएं। इसके अलावा अरावली में पाई जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां और यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य पठार। बिल्कुल दोस्तों ये आपको, हाँ बिल्कुल दोस्तों ये मैं आपको पढ़ाऊंगा।